कराची से लाहौर जाने के लिए मैंने कराची एक्सप्रेस की बिजनेस क्लास का टिकट खरीदा। ट्रेन लेट आना तो मामूल की बात है, लेकिन बेतरतीब बोगियों की वजह से अपनी सीट ढूंढना एक चैलेंज था। बिजनेस कंपार्टमेंट होने के बावजूद वहाँ की हालत बहुत खराब थी। एसी और लाइट्स खराब, विंडो ग्लास इंतहाई गंदा, चार्जिंग के लिए सॉकेट गायब और जगह जगह टूट फूट। ट्रेन से खरीद कर नाश्ता भी किया जो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुल्तान स्टेशन पर उतर कर ये पता किया कि असल हाफिज के हलवे की पहचान क्या है, हाफिज के उस्ताद के हलवे का क्या नाम है और उनके भतीजे का हलवा किस नाम से आता है। मुल्तान का पुराना नाम क्या है, क्यों और किन किन नामों से गुजर कर मुल्तान नाम पड़ा। तो चलिए सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोहम्मद फराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची कैंट स्टेशन पर और आज से हमारे सफ़र का आगाज़ हो रहा है और सफ़र है हमारा कराची से शुरू होकर कश्मीर तक जाने का। तो आज हम मौजूद हैं कराची कैंट स्टेशन पर। पहली मंजिल हमारी है लाहौर की, जिसके लिए यहाँ से हम ट्रेन में सफ़र करके लाहौर तक जाएंगे। ट्रेन का इंतज़ार किया जा रहा है। सफ़र में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, बहुत सारा फूड एक्सप्लोर करना है, बहुत सारे मकामात को दरियाफ़्त करना है। सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सफ़र शुरू करते हैं। कराची में ट्रेनें मामूल पर आ जाएं ऐसा हो नहीं सकता, और ट्रेन की बोगियां तरतीब से लगी हों ऐसा भी मुमकिन नहीं। 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 17। इस बेतरतीबी की वजह से अपनी बोगी तलाश करने में काफ़ी मुश्किल हुई। थोड़ा वक्त लगा लेकिन अपनी सीट ढूंढ ही ली। तो ये है कराची एक्सप्रेस की बिजनेस बोगी, जिसको ढूंढने में हमें थोड़ा वक्त लगा था। आज मैं आपको अपना कंपार्टमेंट दिखाता हूँ। आ जाए। ये है हमारा बिजनेस बोगी का कंपार्टमेंट। अच्छा, लाइट यहाँ की जल नहीं रही थी तो बोल बोल के लाइट जलवाई है, ठीक करवाई है। एसी यहाँ का कूलिंग कर नहीं रहा, एसी भी ख़राब पड़ा है, किसी किस्म का सॉकेट नहीं है। और यहाँ का अगर आप खिड़की का अगर ग्लास देखें तो ये ग्लास फेडेड नहीं है, बल्कि ये ग्लास गंदा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेन के बाहर का मंजर आपको नज़र नहीं आ रहा। ये इसके बर्थ पर चढ़ने के लिए जिन पर पैर रखते हैं ये वो जगह है। ऊपर वाली सलामत है, नीचे वाली गायब है। बाकी यहाँ का आप देख सकते हैं, ये है बिजनेस बोगी। एलईडी की, एलसीडी की यहाँ पर जगह है, तार वगैरह दिए हुए, कनेक्शन दिए हुए, लेकिन एलसीडी गायब है। ये है कराची एक्सप्रेस का बिजनेस कंपार्टमेंट। तो जी, कराची से निकले कश्मीर जाने तक। पहली मंजिल है लाहौर, लेकिन मुख्तलिफ़ स्टेशन से होते हुए, मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए, सक्खर से, बहावलपुर से, और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान पर, जिसको औलिया की सरज़मीन कहा जाता है। अब इस शहर के बारे में ये मशहूर है कि हिंदू रिवायात के मुताबिक इस शहर का जो पुराना नाम है वो काशीपुर था, क्योंकि काशी उसके राजा का नाम था, इसलिए इस शहर को काशीपुर कहा जाता था। जब उसका बेटा राजा बना तो उसके नाम पर इस शहर का नाम प्रहलादपुर रखा गया। और रिवायात में आता है कि इस शहर में माली रहते थे, और हिंदू संस्कृत के मुताबिक अस्थान का मतलब है आबाद होना, तो इसलिए माली लोग यहाँ पर आबाद हुए और इस शहर का नाम पड़ा माली अस्थान, जो वक्त के साथ साथ माली तान और फिर अब बदलते बदलते मुल्तान पड़ गया। यहाँ पर आके हमारी ट्रेन रुकी है। 20 मिनट का तकरीबन वक्फा है, और इस दौरान ट्रेन की थोड़ी सी मेंटेनेंस वगैरह होनी है, पानी वगैरह डलना है, छतें वगैरह ठंडी होनी है। इसी दौरान हम नाश्ता भी करेंगे, कोई अच्छा सा मुनासिब सा नाश्ता ढूंढते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से अपने आगे के सफ़र पर रवाना होते हैं। नाश्ते की तलाश जारी है और मुल्तान के इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हैं, लेकिन मुल्तान की जो सौगात है हाफिज़ का हलवा, उसका मुझे एक स्टॉल नज़र आया है, लेकिन इनके पास काफ़ी सारे हलवे हैं। तो चल के देखते हैं असल हाफिज़ के हलवे की पहचान क्या है और इनके पास मज़ीद किस किस तरीके के हलवे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जमील। जमील साहब, कितना टाइम हो गया आपको ये हलवा फरोशी करते हुए? 30 साल। 30 साल से इसी जगह? अच्छा, तो हाफिज़ का हलवा सुना है कि मुल्तान की सौगात है, जो ओरिजिनल जो सबसे ज़्यादा हलवा चलता है, तो वो है आपके पास? ओरिजिनल हाफिज़ के हलवे की क्या पहचान है? हाफिज़ तो बहुत सारे हो गए हैं, डुप्लीकेट बहुत सारे मार्केट में फिर रहे हैं। ये हमारा कोड है 62517। आप जब भी खरीदें ये याद रखें, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये रजिस्टर्ड नंबर है इसका 62517। हाफिज़ का ओरिजिनल हाफिज़ के हलवे की पहचान 62517
6517। और इसके अलावा ये जो यासिर और अच्छा ये अब्दुल वदूद साहब हैं और ये हैं हाफिज़ साहब के उस्ताद, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास यासिर का हलवा है, यासिर इनके भतीजे हैं। तो आपने टोटली इन्हीं के ख़ानदान के हलवे रखे हुए हैं। मशहूर जो है ये, ठीक है, फेमस फेमस हाफिज़ हैं, अब्दुल वदूद इनके उस्ताद हैं और यासिर इनके भतीजे हैं। तो यकीनन हॉर्न बच चुका है तो ये 50-50 रुपए वाले 2 टेस्टर्स लेके मैं जा रहा हूँ। बाद में अगर ख़रीदना होगा तो ख़रीदूँगा। ये छोटे छोटे से टेस्टर्स हैं 50 रुपए के, ये लेके मैं वापस जा रहा हूँ, नहीं तो फिर ट्रेन निकल जाएगी। हॉर्न बच चुका है, ट्रेन का हॉर्न बच चुका था, इसलिए हम बाहर नाश्ता नहीं कर सके, तो हमने मंगाया ट्रेन में। और ट्रेन में नाश्ता क्या है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये हैं 2 स्लाइसेस हैं, जैम है, ब्लू बैंड जो जिसको मक्खन कहते हैं, वैसे ये मक्खन नहीं होता है, ये मार्जरीन होता है। और ये है एग, अंडा ऑमलेट। और दूसरी चीज़ हमारे पास है इसके साथ चाय का अहम जूस, चाय का लाजमी जूस, सॉरी नाश्ते का लाजमी जूस चाय, जिसके बगैर नाश्ता अधूरा होता है। तो फ़िलहाल पहले मैं इसको अपने वाले पैकेट को थोड़ा सा खोलता हूँ। पैकेजिंग अच्छी है, हाँ नाश्ता थोड़ा सा महंगा है। ये सब कुछ 2 स्लाइसेस, एक ऑमलेट, ब्रेड और ये जो मार्जरीन है ब्लू बैंड और चाय, ये सब कुछ है 300 रुपये का। तो पैकेजिंग अच्छी है लेकिन खाना नाश्ता थोड़ा सा महंगा है। जो स्लाइसेस हैं ताज़ी भी हैं और बड़ी भी हैं। स्लाइस को मैं पहले थोड़ा सा अंडे के साथ खा के चेक कर लेता हूँ, ऑमलेट के साथ। अच्छा खाना गर्म भी है भाई, ऐसा नहीं है कि ठंडा उठा के दे दिया हो। एवरेज भी नहीं है मेरे लिहाज से, एवरेज से भी नीचे है। नाश्ता मेरी समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया। लेकिन उन्होंने जो जैम दी है ना, ये अजीब सा इसका कलर है, केचप है या जैम है पता नहीं चल रहा, अजीब सा इसका कलर है। मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ। जैम ठीक है, गुजारे लायक है। बाकी इनका जो अंडा है ऑमलेट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। नाश्ते का लाजमी जूस, चाय, टी बैग डाला हुआ है दानेदार का, चाय भी बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है नाश्ते में। बस ये है कि आप अगर इस ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो आपका गुजारा हो सकता है, खाली पेट जो आपका है वो पेट भर सकता है, लेकिन इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। जैम मुझे कुछ मुनासिब लगी है, सिर्फ जैम, बाकी कुछ भी मुनासिब नहीं है। मेरे पास मौजूद है हाफिज़ का हलवा, जो कि मुल्तान की सौगात है। हर शहर की कुछ ना कुछ सौगात होती है, जिस तरह शिकारपुर का अचार है, हैदराबाद की रबड़ी है, इसी तरह मुल्तान का हाफिज़ हलवा इस वक्त मेरे पास मौजूद है। इसके तो वैसे बड़े बड़े टिन पैक आते हैं जो कि आम तौर पर आपने देखे होंगे। ये आम तौर पर दुकानदार जो हैं टेस्टर के तौर पे रखते हैं, टेस्ट कराने के लिए, और इसकी प्राइस है 50 रुपीज़। ये मैंने मुल्तान के स्टेशन से लिया है, रेलवे स्टेशन से। इसको ट्राई करते हैं और इसमें से जो खुशबू आ रही है ना, वो खुशबू ऐसी है कि ये आपको उकसा रही है कि आप इसको खाएं। देसी घी से तैयार करदा जो अज्जा होते हैं, देसी घी से तैयार करदा जो हलवे होते हैं, उनकी खुशबू आ रही है। तो ज़रा इसको टेस्ट करते हैं। और इसको जब मैं खोलूँ तो हाँ हाँ वाह, हाफिज़ साहब का हलवा और इस हलवे का जलवा, पिस्ते, बादाम, इसमें मेवे वगैरह जो लगे हैं, ये देखें ज़रा। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये देसी घी से बना है। तो भाई देसी घी से जो बनी हुई चीज़ होती है उसका एक अपना ही जायका होता है, अपना ही टेस्ट होता है। और हाफिज़ का हलवा सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर भी बहुत मशहूर है। मज़ा आ गया उस्ताद। जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया वो जमिया ही नहीं, क्योंकि लाहौर लाहौर है। सोशल मीडिया पर एक जगह मैंने पढ़ा था कि जो कर ना सका लाहौर से मोहब्बत, वो खाक करेगा किसी और से मोहब्बत। तो मैं लाहौर पहुंच चुका हूं